बच्चों 3D पे बेस्ड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आया था जेई एडवांस 2020 में पेपर 1 और ये क्वेश्चन 1 था मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था। बहुत ही लेंदी, देखिए 3D का जब क्वेश्चन रहेगा तो समझिए आप उसको बहुत ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा और अगर आपने स्केच कर लिया तो सारा काम हो जाता है। लेट L1 एंड L2 बी द फॉलोइंग लाइन्स। ये L1 लाइन गिवन है, L2 लाइन गिवन है एंड सपोज द लाइन L जिसमें कि x माइनस अल्फा है, गामा है, एल एम, मतलब इसमें बहुत सारे अननोन कांस्टेंट डाले हुए हैं। तो ये जो लाइन है दैट लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग द L1 एंड L2। तो जो L1 और L2 लाइन को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसमें ये लाइन L कंटेन कर रही है, ठीक है ना, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 और L1 L2 लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जाती है, ठीक है। इफ line L bisects the acute angle between the lines then L1 L2 then which is or slash R is true। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें राइट है। तो देखिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर हमने इस चीज को स्केच कर लिया तो सारा गेम क्लियर हो गया, फोटो क्वेश्चन की सामने आ गई, आप आराम से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्लेन गिवन है, प्लेन में ये पॉइंट है कि दोनों जो लाइंस हैं L1 और L2, L1 ये है मान लीजिए और L2 ये लाइन है, तो ये जो लाइन L गिवन है ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है, राइट। दिस इज द लाइन L जो है L इक्वल टू 0, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है। और हम ये देखें कि जो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ पे बाई चांस इसने एक काम किया है, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रहे तो इसका जो इस पे जो पॉइंट है वो 101 है, इस पे पॉइंट 101 है और इस पे भी सेम पॉइंट है 101। तो 101 अल्टीमेटली जो है 101 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही गया कंफर्म, ठीक है, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। वैसे बहुत अगर अलग अलग दे रखे होते तो फिर हमें दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट है, जो लाइन पे एक पॉइंट होता है वो कॉमन है, इसका मतलब वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, राइट। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। अब हम एक काम करेंगे, पहले हम इसके दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालेंगे, उसका एंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हमें पता है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो किस तरह से आता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किस तरह से आता है। मान लीजिए इनकी जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर लाइन 1 है इसका पैरेलल वेक्टर गाइज ये वाला है, इसका पैरेलल वेक्टर हो जाएगा 1 -1 3 और सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर हो जाएगा आपका, सेकेंड लाइन ये गिवन है -3 -1 एंड 1, ठीक है ना, ये दोनों के पैरेलल वेक्टर है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगा के ये देखने जा रहे हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाल लेंगे, राइट। तो वही हमें करना है कि इसने बोला कि ये जो लाइन L है दैट बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हुए जाती है, राइट। तो हम पहला काम ये करें कि ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच में ये जो एंगल है इसको हम चेक करें कि ये क्या है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 एंड मॉडुलस ऑफ b2, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे, b1 डॉट b2 हो जाएगा -3 प्लस 1 एंड दिस इज +3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 + 1 + 1, so this is root of 11 and this is 9 + 1 + 1, this is again root of 11। तो 1/11 आ रहा है और 1/11 एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो cos थीटा पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो ये मालूम चल गया cos थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो उसी को बाइसेक्ट करके ये लाइन L जा रही है, राइट। जब हमें ये मालूम चल गया है तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर गिवन होते हैं b1 और b2 तो हमें जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं वो b1 कैप प्लस b2 कैप से निकालते हैं और उसको फिर लैम्डा टाइम्स भी करते हैं। लैम्डा टाइम्स डिपेंड करता है वो उसके पैरेलल वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, b1 कैप प्लस b2 कैप वो हमें देगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर
और अगर B1 माइनस B2 किया होता तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिलता, वो मिलता किसका, ऑब्ट्यूस एंगल का। तो हमने ये क्लियर कर चुके हैं कि इट इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस L1 एंड L2। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालने जा रहे हैं और वो निकाल लेते हैं। ये वैल्यू तो हो गई 1/11, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम इसको फाइंड आउट कर लें, दैट इज B1 कैप प्लस B2 कैप। ठीक है ना, तो जो B1 कैप प्लस B2 कैप है वो आएगा B1 कैप प्लस B2 कैप इक्वल्स टू वेक्टर B1 ये रहा आपका 1 आई कैप, मीन्स इसको आई कैप लिखेंगे माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस, और वो √11 है माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √11, दोनों ये आ गए। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये जो बनेगा लाइन L, आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन L के जो पैरेलल वेक्टर है वो L M और -2 गिवन है। ठीक है, वो डिसाइड करवाएगा। तो अभी हमारी अप्रोच पहले L और M निकालने की है, तो उसको हम क्लियर करते हैं। ये देगा आपको, देखिए 1/√11 तो कॉमन आ जा रहा है और यहाँ पे i प्लस 3i, ये हो गया 4i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप आ गया। राइट, इसको सिंप्लीफाई कर दें, -3i है यहाँ पे, सॉरी -3i है, तो -2i बचेगा, -2i ये बचेगा, -2j कैप प्लस 4k कैप आ गया। ठीक है, इसमें से हम एक और काम कर दें कि -2 को भी कॉमन निकाल लें √11, तो ये देगा आपका i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप हो गया। ठीक है, अब हम इस पैरेलल वेक्टर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये DRs हैं, दीज आर द DRs ऑफ द लाइन L। ठीक है, तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको हम हटा दें, तो जो पैरेलल वेक्टर है ये वाला लाइन L, इसके dr, इसको हम b को ये भी कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द 1, 1 -2। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ऑलरेडी इन्होंने इस तरह से दे रखी है, इसकी कंपैरिजन यहाँ से लें LM -2 से, तो हमारे पास में LM इसकी वैल्यू ही आ गई हमारे पास में LM -2, क्योंकि ये वाला मेंबर जो थर्ड मेंबर है वो मैच कर रहा है। इट मीन्स जो पहले दो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू L और M की हमारे को मिल चुकी है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई है, L 1 है और M की वैल्यू भी 1 है। तो अगर L 1 है M 1 है तो L प्लस M, यहाँ ऑप्शन में देखिए आप L प्लस M निकलवाया उसने, तो B ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। अगर B सही हो जाता है तो यहाँ D गलत हो जाता है, B प्लस, क्योंकि L प्लस M की वैल्यू 2 है तो L प्लस M की वैल्यू 0, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो एक काम तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, हमारे पास L और M की इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई, उन वैल्यूज को हम लाइन L को डिसाइड करने में लिख सकते हैं पूरा। ठीक है ना, तो हमारी लाइन भी डिसाइड हो गई यहाँ पे और उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए एक और काम करेंगे, जब पैरेलल वेक्टर डिसाइड हो चुका है तो इसका मतलब लाइन L की क्लियरिटी आ चुकी है, लाइन L हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है ना, क्या मैं लाइन L को इस तरह से लिख दूं, लाइन L जो है वो आ गई हमारी x माइनस अल्फा बाई 1, दिस इज 1, राइट, इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय दिस इज 1 इक्वल्स टू z माइनस गामा एंड डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पे अल्फा और गामा ये दो अननोन वैल्यूज हो रहे हैं, वो निकालनी है। उसके बाद में हम जो दूसरा ऑप्शन है A और C उस पर वर्कआउट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में अल्फा माइनस गामा ही निकालना है। अब एक और चीज देखिए कि ये जो पॉइंट है 101, ये इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो पॉइंट ऑफ, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही जाने वाली लाइन L भी है, तो ये पॉइंट 101 इसको सेटिस्फाई करेगा और इस तरह से हम ये पॉइंट यहाँ प्लेस कर देंगे, राइट। 1 माइनस अल्फा बाय 1 इक्वल्स टू 0, सो -1 बाय 1 इक्वल्स टू z इज अगेन 1, तो 1 माइनस गामा बाय -2 और इसको कुछ लैम्डा वगैरह लेट कर लेंगे, राइट। यहाँ पे वैल्यू देखिए आप इसकी 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हो गई -1, और इसी तरह से 1 माइनस गामा की वैल्यू हो गई -2 लैम्डा। लैम्डा -1 है तो -1 यहाँ रख देंगे, 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू -1, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2, अल्फा इज 2 एंड
दिस इज देयर, और गामा भी निकालना है, तो गामा निकालना है तो यहाँ पे लैम्डा रखेंगे 1 माइनस गामा इक्वल्स टू दिस विल मेक द 2, तो गामा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द गामा इज 1 माइनस 1, गामा की वैल्यू हो जाएगी, गामा इधर आ जाएगा तो -1, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस गामा, अब आप ए और सी ऑप्शन में देखिए, ए और सी ऑप्शन में क्या कर रखा है, अल्फा माइनस गामा निकालना है, तो अल्फा माइनस गामा हो जाता है अल्फा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 3, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3, राइट। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है, अल्फा माइनस गामा। डी में भी देखेंगे, सी में सॉरी है, सी में 1 दे रखा है, दिस इज रॉन्ग। तो इस तरह से इसमें ए और बी दो ऑप्शन राइट हो जाते हैं और दो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि सेम वैल्यूज ने कैलकुलेट करवाई थी।